जय गुरुदेव एवरीवन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। Hello my loving and dearest students, how are you all? I hope you are fine. Students, जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था पैराग्राफ राइटिंग, कि हम कैसे पैराग्राफ लिखते हैं। जब हम पैराग्राफ लिखते हैं तो हमें किन बातों का या किन चीज़ों का हमें ध्यान में रखना चाहिए कि पैराग्राफ कैसा होना चाहिए, पैराग्राफ कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, पैराग्राफ कैसे ख़त्म होना चाहिए और पैराग्राफ के बीच में हम क्या लिखते हैं। उस समय मैंने आपको बताया था कि पैराग्राफ हम लिखते हैं तो पैराग्राफ क्या फर्स्ट मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पैराग्राफ, पैराग्राफ होता क्या है। आज हम पैराग्राफ राइटिंग में ही आज हम एक अपना टॉपिक लेंगे। और स्टूडेंट्स, इस पिक्चर में आपको कौन सा पिक्चर दिखाई दे रहा है, मतलब ये पिक्चर किस ऑब्जेक्ट का है। हाँ, आप सभी इसी को जानते होंगे, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये एरोप्लेन का पिक्चर है। और सो टुडे आवर टॉपिक इज़ अबाउट एन एरोप्लेन। ओके, तो आई थिंक कि आप सबने ऑलमोस्ट सभी लोगों ने एरोप्लेन से ट्रैवलिंग की होगी, तो आप इसके बारे में जानते होंगे कि ये कौन सा ट्रांसपोर्ट है। यस, दिस इज़ द एयर ट्रांसपोर्ट। तो चलिए स्टूडेंट्स, वी विल नो more about the aeroplane. So I have some sentences, so I will read. An aeroplane is a flying object. An aeroplane is a flying object. Okay, it is like a bus or vehicle that flies in the sky. It is like a bus. देखिए, ये बस is the land transport and aeroplane is a air transport. तो जैसे बस सड़क पे चलती है उसी प्रकार एरोप्लेन कहाँ चलता है, स्काई में चलता है। सो इट इज़ लाइक ए बस और व्हीकल दैट फ्लाइज इन द स्काई। इट हैज़ विंग्स एंड ए टेल। अपने एरोप्लेन की जो हमने आपको ऑब्जेक्ट दिखाया था, तो एरोप्लेन पता है बहुत पहले शायद लोग किसी ने या जिसने एरोप्लेन को इन्वेंट किया उसने देखा होगा, पक्षियों को देखा होगा कि पक्षी कैसे उड़ते हैं। पक्षी कैसे उड़ते हैं? क्योंकि उनके पास पंख होते हैं। तो ताकि वो जो एक साइंस बताता है कि जब वो हवा में अपने पंख खोलते हैं तो उनका जो घनत्व होता है वो उनकी बॉडी बहुत लाइट हो जाती है। तो जैसे ही उसी प्रकार एकदम जो एरोप्लेन जिसका जो स्ट्रक्चर है वो बर्ड को देखते हुए ही ध्यान में रखा है कि स्काई में उड़ने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, वो सब बनाते समय साइंटिस्ट ने ध्यान में रखा और उसी प्रकार से उसका मैन्युफैक्चर होता है। तो आप देखिए कि इट इज़ लाइक अ बस और व्हीकल दैट्स फ्लाई इन द स्काई। इट हैज़ विंग्स एंड टेल, है ना, इनके विंग्स एंड टेल होती है। इट कैन टेक अबाउट 100 to 400 पैसेंजर्स एंड ग्रो गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब एरोप्लेन का इन्वेंशन हुआ था तो ये बहुत छोटा हुआ करते थे, शायद 1 या 2 जने उसमें बैठ सकते थे, 1 or 2 पैसेंजर्स वो ट्रैवलिंग कर सकते थे। पर जैसे जैसे इन्वेंशन बढ़ा, टेक्नोलॉजी एडवांस हुई और अब ऐसे पैसेंजर्स आ गए, ऐसे एरोप्लेन आ गए कि जिसके अंदर 400 पीपल तक उसके अंदर हम बैठ सकते हैं। It can move hundreds of kilometers overseas hill jungles at a time. Okay,
It saves time and makes the world smaller. You know, the aeroplane is the fastest means of transport. जो एरोप्लेन है वो सबसे फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट का सबसे फास्टेस्ट मीन है, जो कि सबसे मतलब आपको बहुत ही कम समय में आपकी डेस्टिनेशन की दूरी ये तय करता है. It saves time and makes the world small. Only rich people travel in it. और ये this is not only rich people traveling it. इसमें इसलिए लिखा है क्योंकि इसका जो फेयर होता है वो थोड़ा एक्स्ट्रा ज़्यादा होता है ना. थोड़ा फेयर इसका बहुत ज़्यादा होता है, तो वी कैन से कि only rich people travel in it. It runs by pilot and assistant pilot. और जो एरोप्लेन चलाता है उसे हम पायलट कहते हैं. ओके, अब who flies an aeroplane? A pilot flies an aeroplane. तो the air hostess treats the passengers cordially. और जो बहुत प्यार से फ्रेंडली जो परिचायिका होती है, जो कि हर पैसेंजर्स को वो अटेंड करती है, हर ट्रैवलर को वो अटेंड करती है. आपने देखा होगा कि एयर होस्टेस रहती है या एयरबोस रहते हैं, तो दे आर ट्रीटिंग, दे आर completing the demand of passengers या something like that way. They are serving water, tea and other eatable items. Okay, so for flying in the air is pleasure. Listen, I have another one is paragraph is also, it's also about an aeroplane. An aeroplane is an amazing invention. It was invented by the Wright brothers. किसने इसको? राइट ब्रदर्स, जो कि यूएसए में रहते थे, और उन लोगों ने इसको इन्वेंशन किया है. द एरोप्लेन इज ए मॉडर्न मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. ओके, इट फ्लाइज इन द स्काई. एरोप्लेन आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, पैसेंजर एंड मिलिट्री एयरक्राफ्ट. आपने देखा होगी जो हमारी इंडिया की जो सेना है वो थ्री उसमें सेक्शन से बटी हुई है, इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयर. तो जो जो मिलिट्री के अंदर, जो सेना के अंदर एयरक्राफ्ट्स यूज करते हैं उन्हें मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स कहा जाता है. पैसेंजर एयरक्राफ्ट्स आर यूज टू कैरी पैसेंजर्स, cargo within the country and from one country to another. Military aircraft are used to carry troops and ammunitions into the battlefield and bombard enemy target. Okay, so see, this is जो बता रहे हैं कि कैसे ये एरोप्लेन का मतलब what is why we यूज़ इन एरोप्लेन इन मेनी वेज. ओके, मिलिट्री में हम यूज़ करते हैं, तो मिलिट्री के अंदर क्या एरोप्लेन्स का, एयरक्राफ्ट्स का आता है कि ये बहुत दूर तक, काफ़ी ऐसे वायुयान होते हैं जो बहुत दूर तक निशाना देते हैं, और जो कि और काफ़ी इसके अंदर ये जो नॉर्मल जो एरोप्लेन होता है वो पैसेंजर्स एरोप्लेन, वो ट्रैवलिंग जो पैसेंजर्स होता है उसको वन प्लेस से दूसरी प्लेस के अंदर वो ले जाने का काम करता है. सो इट इज़ द वन काइंड ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ओके, एंड हैव यू सीन द एयरपोर्ट, जो कि एरोप्लेन जाने के लिए हमें एयरपोर्ट जाना पड़ता है. एंड एयरपोर्ट्स आर वेरी ह्यूज एयरपोर्ट्स आर इन मेट्रो cities. Have you seen the Mumbai airport and Bangalore airport and some like Delhi airports? So there are two types of airports. भी दो टाइप के होते हैं, डोमेस्टिक एयरपोर्ट एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट. सो डोमेस्टिक एयरपोर्ट जो कि इंडिया में जो लाइक सिटीज़ होती है, एक सिटी से दूसरी सिटीज़ में जो एरोप्लेन फ्लाई करते हैं वो डोमेस्टिक एरोप्लेन से, एयरपोर्ट से सॉरी, फ्लाई करते हैं. और जो इंटरनेशनल मतलब जो इंडिया से बाहर जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री, जो फॉरेन कंट्री के अंदर ट्रैवलिंग करते हैं, वो पैसेंजर्स को, जो पैसेंजर्स फॉरेन कंट्री ट्रैवल करते हैं वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाते हैं. तो यहाँ पे जो डिपार्चर, जो सिटी इंडियन सिटीज़ के अंदर जो डिपार्ट करते हैं इट इज़ कॉल्ड डोमेस्टिक एयरपोर्ट. और जो
फॉरेन सिटी से के लिए डिपार्ट करते हैं, दैट इज आर कॉल्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और एरोप्लेन जहाँ रखे जाते हैं, जब एरोप्लेन का सब काम हो जाता है और उनको एक जगह रख दिया जाता है, तो जैसा यू लिव इन हाउस, ओके, तो दिस प्लेस इज कॉल्ड हैंगर, जहाँ पे एरोप्लेन रखे जाते हैं, दैट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड हैंगर। तो हैंगर मीन्स देयर एरोप्लेन्स आर केप्ट। So students, today I told you about some sentences about the aeroplane. So I think you will read it, you will listen it, and you will learn what is the use of aeroplane, and who invented the aeroplane, and what is the mean of aeroplane. Thank you, students.